हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसका गमन करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर कटों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए द्वारा का विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न सोए, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटोगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। यहाँ पर आइए हम इस वचन को अच्छे से मनन करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करके इसको उसके बाद प्रभु की दया करने इसकी ओर देखेंगे और आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद के सही सर आपके धन्यवाद करते हुए अपने सुंदर समय में दिया वचन को मनन करने के लिए करने के लिए और करना और ये को समझने के लिए भी आप धन्यवाद से ऐसे पिता मानो रूप में सर पिता आपका आदम रहकर हम सभी उनका सुनी ग्रहण समझेंगे। आमीन। जब यहाँ पर हम देखते हैं इस किताब के विषय में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि इस किताब पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई है। इस पत्री को पौलुस के द्वारा लिखी गई है और इस पत्री में कुछ ऐसे मतलब इस कलीसिया में कुछ ऐसी बातें आ गई थी जो इसीलिए पौलुस उनको प्रोत्साहन करता है और उनको चेतावनी देता है कि झूठी शिक्षा यहाँ पर आ गई थी और लोग वापसी मतलब और लोग वापस घूम के अपने मार्गों में वापस मतलब मसीह होकर वापस जब जो मसीह में आए थे वो लोग वापस छोड़ के पीछे की ओर जा रहे थे। उन लोगों के लिए भी लिखा और जो विश्वास में है उनके लिए भी ये वचन लिखा है यहाँ पर। इस किताब का जो उस समय जो हुआ था ना, उस समय की बातें यहाँ पर है। मतलब जब कलीसिया में ऐसी बात आई थी उस समय की ये बात है। उनको प्रोत्साहन करने के लिए और उनको उत्साहन करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि दूसरों की सहायता करो। दूसरों की सहायता एक कलीसिया की मंडली के लिए, एक कलीसिया जो है उसकी उनकी जो मंडली है उनके लिए लिखा गया है विशेष करके। तो आइए वचन को देखिए, वचन क्या कहना चाहता है। पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया ये है। भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ इससे कामों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर कहता है जो मतलब पौलुस साफ तौर से ही कहना चाहता है कि जो आत्मिक है ऐसे कोई गुनाह कोई पाप करता तो उन लोगों को संभालने के लिए बोल रहा है। क्योंकि लोगों को इतना वचन, क्योंकि उस समय भी ऐसा ही था कि 8 दिन में एक दिन का जो विश्राम दिन था उसी दिन लोग आराधना करते थे। तो बाकी दिन में लोग अपने अपने काम पे बिजी रहते थे, वो उसी दिन आराधना करने के लिए आते थे। तो इस सेम यहाँ पर भी सिचुएशन है और उनको इसलिए जो आत्मिक जो नर्मदा के साथ मतलब वो एक पास्टर है यहाँ जो कलीसिया में एक मतलब जो अच्छे लोग पास्टर और जो शिक्षा पाया हुआ लोग हैं उनको बोलता है पौलुस की जो आप उनको संभालना, जो अपराधी है मतलब किसी अपराध के कारण पकड़ा जाए, किसी गुनाह के कारण पकड़ा जाए। तो पहले ज़माने में ऐसा था कि किसी गुनाह के कारण पकड़ा जाता तो उसको लेके बड़े बड़े लोगों के पास ले जाते थे, उनका न्याय करने इसने ये गलती है, इसने ये गलती है। क्योंकि
ऐसा पुराने ज़माने का जब यीशु मसीह ने मतलब वो एक स्त्री पाप करी थी, तो यीशु मसीह के पास वो स्त्री को उन लोगों ने ही लाया गया था, क्योंकि वो लोगों ने उस स्त्री के साथ भी पाप किया था। मतलब ऐसे ही लोग हैं ना, तो बड़े बड़े लोगों के पास ले जाते थे, मतलब किसी जो अपराध में पकड़ा जाते थे ना, तो उसको न्याय करने के लिए ऐसे ले जाते थे। यहाँ पर यही कहता है कि अगर कोई तो ऐसे अपराध में पकड़ा जाए तो आप उससे संभाल लेना, आप उनको संभालना और उसको मैटर को वहाँ पर ही सॉल्व करना, उसको वहाँ पर ही लोगों को इसको वहाँ पर ही इसको संभालना, ये करके इनको प्रोत्साहन करता है। जो कलीसिया में अच्छी शिक्षा पाए हुए लोगों को ये पौलुस यहाँ पर उनको बोलता है, कलीसिया के मेंबर्स को जितने सदस्य हैं उनको भी संभालें करके, और अपनी भी चौकसी रखना कि आप भी ऐसी चीज़ों में मतलब ऐसी कुछ फंसने वाली बात है तो आप भी अपना जीवन के बारे में थोड़ा ध्यान रख के अच्छे से इनको अगुवाई करना, उनको अच्छे से उनको भी संभालने करके बातें पौलुस बोलता है ये बातें। और दूसरे वचन में कि तुम एक दूसरों को बाहर उठाओ और इस प्रकार मसीह का व्यवस्था को पूरी करो, मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यहाँ पर कहता है कि एक दूसरे को बाहर उठाओ, मतलब एक दूसरे की सहायता करना, मतलब कुछ एक व्यक्ति कुछ करने में, एक व्यक्ति कुछ गुनाह में या ऐसे कुछ बड़ा होगा तो उसको हम प्रोत्साहन करना, इसको बोलना है कि भाई ये सब बातें गलत है, क्योंकि ये बातें अपने हमारे जीवन के लिए अच्छे भी हैं, मगर जो हमारे ये बातें गलत है करके इसको समझाने के लिए और इसको जो बाहर उठाना, मगर उसको समझाना, उसको जो गलत है उसको भी बताना, जो सही है उसको अंदर बताने के लिए बातें एक दूसरे मानने में ऐसी भी कुछ बातें हो रही थी कि एक अमीर और एक गरीब, क्योंकि अमीर लोग ऐसे मतलब एक सिचुएशन में अमीर उसमें एक ऐसी बात हुई, मतलब कि अमीर जो थे वो लोग गरीबों को खिलाते, तो वो गरीब लोग इतना पैसा नहीं कमाते थे, तो उनको विषय में भी बोलता है कि एक दूसरे को बांटो। ये भी बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसी आ सकती है, मगर इसके बाद में उनको भी मतलब उनको भी बाद में नीचे में बोला गया है। इसके मतलब जो अमीर थे वो गरीबों को खाना खिलाना और उनको ऐसा मतलब उनके विषय में भी यहाँ पर ये बातें आती है। मतलब हर संदर्भ में पौलुस की पत्री को याद करते हुए और जो याद करते हुए लिखा, क्योंकि वहाँ पर अलग तौर का संदर्भ था, क्योंकि उसमें उस ज़माने में बहुत सारे खाने का भी बहुत सारा प्रॉब्लम समस्या भी था, इसलिए जो ज़्यादा कमाता है जो इसके बाद खाना है वो गरीबों में भी बांटता था, एक दूसरे का बाहर खाना उसको देना, बांटना, ये बातें उस ज़माने में भी होती थी। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को समझे तो वह अपने आप को धोखा देता है। मतलब यहाँ पर एक ऐसे बात उपयोग किया गया है कि यदि कोई अपने आप को कुछ ना हो, मतलब यदि कोई अपने आप को कुछ ना होने पर भी वो अपने आप को बड़ा मानता है, इसके विषय में यहाँ पर बोला गया। क्योंकि बहुत सारी जगह पे कुछ ऐसे मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को कोई ऐसा थोड़ा सा प्रार्थना करने वाला है या थोड़ा सा ऐसा बोलने वाला होगा तो वो अपने आप को क्या बड़ा मानेगा, अपने आप को मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये बातें कर सकता हूँ करके वो अपने आप को बड़ा मानता है। मतलब वो अपने आप को बड़ा मानता है। इसके विषय में भी यहाँ पर बोला जाता है कि कोई अपने आप को मतलब क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझे तो वे अपने आप को धोखा देता है। मतलब यही बात यहाँ पर कहता है कि यदि कोई अपने आप को कुछ ना होने पर भी अपने आप को बड़ा मानता है, इसके विषय में यहाँ पर पौलुस को साफ तौर पे समझाना चाहते हैं कि वो अपने आप को ही धोखा देना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा मानता है और बड़े बड़े काम करने के लिए चाहता है। ये यहूदी लोग भी ऐसा ही काम करते थे कि उनको आता काम है, मगर वो दूसरों को दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा ही वो प्रार्थना कुछ ज़्यादा ही ऐसी बातें करते रहते थे। इसलिए इनको विषय में भी, क्योंकि इस जगह में यहूदी लोग भी इस जगह में सुनाने और बहुत सारी शिक्षा इनको देने के लिए यहाँ इस जगह में गलती कलीसिया में आए हुए थे, इस जगह में भी आए हुए थे। तो उनके विषय में भी पौलुस उनको भी ऐसे लोग जो आते हैं उनके विषय में भी बोलता है, जो मसीह उनके विषय में भी बोलता है। क्योंकि हमारे कलीसिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पास्टर के मतलब कोई मदद करता है, कोई प्रार्थना ज़्यादा करता है तो वो अपने आप को यही समझता है कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मगर उसके जीवन में
कुछ पाप होगा, कुछ गुनाह होगा, ऐसे तो बहुत कुछ शरीर के अनुसार तो बहुत कुछ एक व्यक्ति कर सकता है। जैसे शरीर के अनुसार तो एक आदमी उत्साहन के द्वारा ज्ञान के द्वारा बहुत सारा भाषण, ज्ञान के द्वारा बहुत सारी बातें कर सकता है, मगर इसके जीवन में जो बातें आत्मिक जो बातें नहीं है तो वो उसको अपने आप को धोखा देता है। परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में नहीं तो वो अपने आप को धोखा देता है। यही बातें पुरुष साफ तौर पर उसको समझाने के लिए कोशिश यहाँ पर करता है। और हमारे जीवन में भी विशेष करके हमारे कलीसिया में भी ऐसा संदर्भ आता है, और हमको समझना है, ऐसे हमें भी अपने भाइयों का कोई ऐसे कुछ गुनाह और ऐसे कुछ पाप में गिरे इन लोगों को भी हमें मदद करना है, इन लोगों को भी हमें समझाना है। हमें अगर जो आत्मिक जीवन जीता है, जो नम्रता के जो जीवन जीता है, उसको सामने वाला व्यक्ति का जो स्वभाव, जो गुण है, वो सामने से ही दिखाई देता है। मतलब उसको चाल चलन से ही जो आत्मिक व्यक्ति है वो पहचान सकता है इसका गुण क्या है, उसका जो चाल चलन का तरीका क्या है। ये आदमी जो आत्मिक है, जो पास्टर भी समझ सकता है एक व्यक्ति का एक ऐसे बातें, इसका चाल चलन से, इसका जो स्वभाव से ही आदमी समझ सकते हैं। उसके पास्टर के विषय में मतलब पास्टर को कहता है कि आप ऐसे लोगों को उनको संभालना। जैसे हमें भी ऐसे कुछ ऐसे हमारे भाइयों में से कोई चलता होगा तो उसको भी हमें संभालना, उसको हमें शिक्षा देना, उसको हमें बताना है कि ऐसी बातें हैं और ऐसी बातें को हमें, हमारे भाइयों, हमारे संसार में बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो हमको उनका जीवन दिखता है। हमें जब हमारे साथ बातें करते हैं, जब हमारे साथ ऐसी बातें करते हैं तो हमें उनका जीवन के बारे में भी हमें नज़र आता है। जब हमें उसका जीवन कैसे कैसे चलता है वो हमें दिखता है, तो हमें उनको भी बताना चाहिए और उनको भी जैसे कि उनको जीवन में भी इस समाचार पहुँचाना भी चाहिए। तो यहाँ पर 6:4 में हम देखते हैं कि पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसका घमंड करने को अवसर होगा। मतलब ये यहाँ पर एक दूसरे के विषय में अपने आप को जांच ले, एक दूसरे को जो यहाँ पर विषय वचन करना चाहते हैं, पर हर एक अपनी ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में घमंड करने का अवसर होगा। मतलब यही है कि उसका मैंने अभी बताया कि एक मतलब वो अपने ही विषय में कलीसिया को हम हमारे तौर पे समझ सकते हैं कि हमें अपने आप को जांचना, इसके बाद में दूसरों को ज्ञान और शिक्षा देना है। अगर हमें नहीं बोलेंगे, हमें हमारे पास वो आत्मिक जीवन